जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर एफआईएस को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। लगातार माल बेचते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं है। एफआईएस को ऐसा क्या हो रहा है कि इतना डर लग रहा है। ऐसी कौन सी बात निकल कर आ रही है जिसकी वजह से एफआईएस लगातार माल बेच रहे हैं और 40 रुपए वाला शेयर हो तो 20 रुपए पहुंच गया, 20 रुपए वाला शेयर 10 रुपए पहुंच गया। ऐसा क्या चीज स्टॉक मार्केट के अंदर हो रहा है जो डर ही लगता जा रहा है। कब खरीदें? क्या ऊपर से 50% गिर गया हो तब खरीदें, या अभी जो शेयर खरीदने के लिए आप जा रहे हैं क्या वो ऑलरेडी गिर चुका है 30% या नहीं गिरा है? क्या ये सारी चीजें देखनी है? संभल के आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखते हैं तो फिर शेयर खरीदने के बाद उसके अंदर गिरावट चालू हो सकती है। ये सारे पॉइंट आपको देखने हैं, क्योंकि जब तक ये माल बेचते रहेंगे मार्केट को भगा पाना बड़ा मुश्किल है। और आप देख रहे हैं लगातार ये जब से माल बेच रहे हैं शेयर गिरता ही जा रहा है। कोई न्यूज़ आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। इस वीडियो के अंदर एक न्यूज़ भी 2 शेयर की मैं कवर कर दूंगा, कोई बात नहीं। उनके अंदर अच्छी तेजी बनी, न्यूज़ मतलब रिजल्ट्स अच्छे आए कंपनियों के। एक कंपनी को तो कल 8,000 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर हुआ, उस कंपनी को इतना ऑर्डर्स मिल चुका है महाराष्ट्र से, उसके अंदर भी गिरावट हो गई बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद भी। जी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर ये लोग बेचेंगे तो प्रेशर बिल्कुल निगेटिव रहेगा, नीचे की साइड में रहेगा। हाँ, अलग अलग तरह की निगेटिव न्यूज़ भी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलती रहेगी, खासकर ट्रम्प की साइड से इस समय फिलहाल। जी डॉलर भाग रहा है, डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी एक सबसे बड़ी निगेटिव न्यूज़ है। डॉलर के अंदर तेजी बनना एक बिल्कुल खराब है, क्योंकि हम विदेशों से जो भी सामान मंगाते हैं उसका ज़्यादा दाम हमें देना पड़ रहा है। तो ये आखिर कब बंद करेंगे? आज का डेटा है 10 फरवरी का। देखिए, आज भी इन्होंने 2,463 करोड़ का माल बेचा है, जबकि डीआईस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 1,515 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है। क्या सारे ही शेयर टूट रहे? नहीं, लेकिन मैक्सिमम ज्यादातर शेयर टूट रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ मेरा ही शेयर गिर रहा है। अगर आपका मन ये है कि मेरा ही शेयर गिर रहा है या फिर अच्छी क्वालिटी के शेयर नहीं गिर रहे हैं, तो आप बड़े कंफ्यूजन के अंदर हैं इस समय। हाँ, कुछ शेयर ऐसे होंगे जो पिछले 4-5 साल से भाग नहीं रहे थे, उनके अंदर पिछले 6-7 महीने में तेजी बनी तो वो रुके हुए हैं, उनका वेटेज अच्छा है, उनके अंदर बड़ी गिरावट नहीं हो सकती। जैसे कि अभी आईटी सेक्टर की बात करें, टीसीएस इन्फोसिस की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ समय पहले बड़ी गिरावट थी इनके अंदर, एकदम अचानक अच्छी खासी तेजी बन गई। समझ बात आ रही है? तो गिरावट का कारण आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से शेयर था, इस तरीके से तेजी बनी, उसके बाद गिरावट हो रही है। तो बार बार आपके जवाब, आपके क्वेश्चन यही हैं कि मेरे ही शेयर के अंदर गिरावट हो रही है, मुझसे ही गलती हो गई है, मैंने ही ये शेयर क्यों खरीद लिया। समझ में आता है कि पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। आप सही से उठा के डेटा देखिए। जी ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपको डरना, देखिए जब पूरी, देखिए बरसात अगर आपके घर घर पर हो तब दिक्कत है। अगर पूरे एरिया के अंदर आपके बरसात हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दिक्कत तो तब होगी ना आप, क्योंकि आपके घर पर ही बरसात हो रही है, बारिश पड़ रही है, पूरे एरिया के अंदर पड़ रही है, तो फिर सभी को दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर बचा कोई नहीं है। सबसे पहली बात, जब बचा कोई नहीं तो मौज में रहिए। हाँ, मार्केट गिर रहा है तो इसमें आपकी दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत होती है ना, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये शेयर खरीद लिया, मैंने ऐसे कर लिया, मैं अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेता, बेच देता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन बचा नहीं है कोई। ज्यादातर केस में आप देखेंगे कि ज्यादातर शेयर गिर ही रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये बात समझ में नहीं आ रही तो तभी दिक्कत है। समझ बात आ गई? चलिए, इस कंपनी का कितना है? 6,000 करोड़ का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 1 साल का चार्ट पैटर्न उठा के देखते हैं, 31% ऊपर से गिर चुका है। ऊपर से नीचे की साइड में अगर यहाँ पर इस लेवल तक देखें जो अभी बड़ी गिरावट हुई थी,
इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि इस शेयर के अंदर 47% यानी कि लगभग 50% ही गिरावट मान के चले। कोई बचा होगा इस शेयर के अंदर? एक शेयर ऐसा नहीं है, आप सिर्फ शेयर का नाम बताइए। हाँ, कुछ शेयर के अंदर अच्छी तेजी बनी है, लेकिन ज्यादातर शेयर की बात देखिए यहाँ पर ज्यादा 1000 शेयर है, 1000 में से 200 ऊपर है, 800 नीचे गिर गए, तो बात किन की होगी, 800 की या 200 की? बताइए ना, 800 वाले की बात होगी ना, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग फंस सकते हैं। कंपनी खराब है कि नहीं? कंपनी खराब नहीं है। तो क्या दिक्कत हो रही है? बड़ा प्लेयर माल बेच रहा है, रिटेल निवेशक सेल मार रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या गिरते ही चले जाएंगे क्या शेयर? सबसे बड़ा कोरोना वायरस में क्या होता, बड़ी भयंकर गिरावट हुई थी, रुक पाया क्या शेयर नीचे? नहीं। तेजी में क्या टॉप पर शेयर रुक पाता है? नहीं। तो अगर गिरावट जबरदस्त होती है तो वहां पर भी शेयर नहीं रुक पाएगा। अगर बड़ी गिरावट किसी शेयर के अंदर हो गई तो नीचे नहीं टिक पाएगा ज्यादा, उसको अपने लेवल पर ही जाना है जहां उसका सही प्राइस है। ठीक है, तो गिरावटें तेजी बिल्कुल ना तो टॉप पे रुकता है शेयर, ना नीचे बिल्कुल गिरावट पे रुकता है, लेकिन ये दोनों ही काम बड़ा प्लेयर करता है। टॉप पे ले जाएगा, नीचे बड़ी गिरावट होगी तो बड़ी गिरावट दिखाएगा ताकि आप डर जाएं, और डर का ही पूरा खेल है। समझ लीजिए, खत्म कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में। क्या आप आगे बताइए, इस शेयर के अंदर बताइए कि कंपनी का काम धंधा बंद हो गया क्या? बिल्कुल खराब हो गया? खत्म नहीं, शेयर गिर रहा है, गिरावट हो रही है, कोई नहीं रोक सकता गिरावट को। दोस्तों देख लीजिए, इन्फीबीम एवेन्यूज की बात करते हैं। एक साल पहले 907 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 727 करोड़, 745, 1017 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1070 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 43 करोड़, उसके बाद 49 करोड़, 69, 47 और 64 करोड़। इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्या खराब है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग? खराब नहीं है। ठीक है, खराब नहीं बोलेंगे इसको। जी गिरावट इतनी हो रही है, इसके कारण हो रही है कि नहीं? हाँ, कुछ केस में है कि रिजल्ट्स भी देखे जाते हैं, लेकिन शेयर का प्राइस बड़ा वैल्यू रखता है। सारा खेल शेयर के प्राइस का है। हाँ, कंपनी के अंदर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये तो सारी चीजें आनी चाहिए, रेवेन्यू अच्छा आना चाहिए, कंपनी के डेट ज्यादा ना हो, ये सारी चीजें तो देखी जाएंगी, लेकिन प्राइस बड़ी वैल्यू रखता है। इसके अंदर 20 रुपए यहीं से शेयर ये भागा था और यहीं पर आकर खड़ा हो गया। क्या जितनी तेजी बनी थी वो सब खत्म हो जाएगी? वो तो मार्केट बताएगा आगे क्या सिखा रहा है मार्केट आपको। एक चीज आपके काम आने वाली है, क्या? कि गिरावट का फायदा अगर आपने ले लिया तो स्टॉक मार्केट में आपको कोई हराने वाला नहीं है। ये समय सोचने वाला है, क्योंकि इस समय पे ज्यादातर लोग टूटते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक सीख मिलती है, उसको सीखना जरूरी है कि तेजी में लालच में नहीं आना है। भले कि कंपनी के अच्छे रिजल्ट आ रहे हो, कितनी भी मजबूत कंपनी हो, आपको कोशिश करनी है कि गिरावट पे खरीदें। हाँ, शेयर भागा ही नहीं है, बड़ी गिरावट है कोई शेयर के अंदर, अच्छी क्वालिटी का शेयर है, भागना शुरू किया है, ठीक है, वो भाग चुका है बहुत ज्यादा। शेयर मार्केट में कंपनी की कभी नहीं है, गिरने दे, फिर आराम से उसको गिरने दे। यहाँ पे देखिए रिजर्व इस कंपनी का 3324 करोड़ का, कितना है? 136 करोड़ का, 136 करोड़ का बोरोइंग है, और रिजर्व कितना है? इतना है जी। गिर रहा है शेयर, क्या करें? एफआईडीआईज का माल बेच रहे हैं, एफआईज ने तो माल बढ़ाया अपना इसके अंदर जी, फिर भी गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार प्रोमोटर की होल्डिंग देख लें। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर देखिए 30.63% थी, कितनी रह गई ये देखिए। तो दोस्तों प्रमोटर की वैल्यू और एफआईज की वैल्यू, ये बड़ा खेल होता है। प्रमोटर्स अगर माल बेचते हैं तब भी शेयर गिर जाता है, एफआईज लगातार माल बेचते हैं तब भी। लेकिन बात कमाल की ये है कि प्रमोटर बेच रहे हैं, एफआईज खरीद रहे हैं, यानी कि आने वाले टाइम में कुछ एक संभावना आप समझ सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं है, आप मेहनत कीजिए, देखिए। अभी इन बातों से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको शेयर खरीदना है। देखिए, खरीदने से पहले कुछ चीजें देखनी होती हैं, वो आपको देखनी है। आगे तो मार्केट ही बताएगा क्या होने वाला है। चलिए।
दोस्तों मार्केट हर पॉइंट पे आपको सिखा रहा है। बड़ा प्लेयर का माइंड चार्ट को देखकर समझ में आ जाता है। अब इसका आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए। 6 महीने में क्या हुआ है आईपीओ के भाव के बाद। 420 से सीधा तेजी दिखाता है और ज्यादातर लोगों का लगभग 37% 40% तक करीबन पैसा बन जाता है। लोग खुश हो जाते हैं। तो ये क्या था, एक तेजी थी। ये क्या था, एक आईपीओ की रैली थी। ये क्या था, आईपीओ के अंदर ही तेजी बनी, आईपीओ का भाव ऊपर खुला, उसके बाद गिरावट गिरावट गिरावट। क्या नया है? कुछ भी नया हो, मार्केट कैप छोटा नहीं है, 82,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसा क्या नया है जो समझ में नहीं आ रहा? मार्केट कैप ज्यादा है, लॉस मेकिंग कंपनी है, शेयर के अंदर तेजी बन गई आईपीओ के बाद, उसके बाद अब गिरावट हो रही है। कुछ नया? जी बिजनेस बढ़िया है। हाँ बिजनेस बढ़िया है, किसने मना किया है? बिजनेस बढ़िया है, मैं ही बोल रहा हूँ बिजनेस बढ़िया है। एक कंपनी का और इसी तरीके से बिजनेस है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। चलिए और दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देखिए यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ओला को, देखेंगे 67 रुपीज के भाव है। कितना है? 67 का। 1 महीने के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे, 6 महीने के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे, 6 महीने में देखिए यहाँ पर कितना तेजी बनी थी। यहाँ पर 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा और पहले चले जाइए, ये देखिए सीधा सीधा आईपीओ के समय में तेजी बनती है और शेयर पहुंच जाता है, जो यहाँ पर चार्ट में दिखाई भी नहीं दे रहा है। कितना पहुंच जाए? 158 रुपये। कितना पहुंच जाता है? यहाँ पर देख लीजिए, हाई देखिए 157 रुपये पहुंच जाता है। 70-75 रुपए से शेयर के अंदर रैली बनती है, तेजी तेजी तेजी, और 157 तक पहुंच जाता है। और लोग कहते हैं कि बढ़िया शेयर है ओला का, बड़ा पैसा बनने वाला है, और मार्केट कैप भी कंपनी का बड़ा ही जबरदस्त होता है। 50%। चलो लगा देता हूँ, मैं भी जमीन बेच के लगा देता हूँ, घर बेच के लगा देता हूँ, ओला में बढ़िया है। उसका मार्केट कैप भी नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है कि कॉम्पिटिटर कैसे हैं। हाल ये हुआ कि मार्केट कैप 50 से 25 आ गया। कॉन्फिडेंस किस चीज का मेरे भाई? आप में से बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, बढ़िया अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि घर बेचकर आप स्टॉक मार्केट के अंदर लगा रहे हैं। अपनी एफडी तोड़ दी आपने, लोन लेकर आप स्टॉक मार्केट के अंदर लगा रहे हैं। जाने कितने लोग आए, सफा कर दिया, कूड़ा सफा कर दिया मेरे भाई। 1 करोड़ नहीं, 10-10 करोड़ देकर चले गए। वॉरेन बफेट के थपेड़े मार दिए जी। किसमें? पेटीएम में 600-700 करोड़ रुपया देकर गए हैं वॉरेन बफेट जी। वो तो बहुत पैसा, हाँ उनके लिए कुछ नहीं, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है तो कुछ नुकसान नहीं। आपका भी अगर 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है और आप 2-4 करोड़ रुपया कमा के बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि अगर आप इंट्राडे में बहुत पैसा कमा रहे हैं, कॉल पुट में बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमाइए। आपके घर के ही मना करनी, देखिए कहीं से आपका पैसा बना तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ कि खूब पैसा कमाइए आप कॉल पुट इंट्राडे से। लेकिन क्या करें, मुझे बताना पड़ता है कि सेबी के द्वारा बोला गया 10 में से 9 लोग अभी तक खत्म हो गए, बोरिया बिस्तर बन चुका उनका। किस चीज का जोश मेरे भाई कि भर के खरीदें जी। 150 रुपए से या 158 रुपए से 67 पर मिल रहा है। क्या अब कुछ, हाँ तो गिरावट पे ही देखना होता है ना जी। वो दिक्कत परेशानी, मार्केट कैप कम था वो भी घट गया है, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं कि कंपनी काम ही नहीं करेगी, समझिए बात को। मार्केट कैप कितना है इसका? मार्केट शेयर घटा है, मार्केट कैप भी घटा है, दोनों घटे। 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो गिरावट पर ही विचार आपको बनाना होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये खरीदना है कि नहीं खरीदना। हाँ बिजनेस वाइज बात करें तो डिमांड है आगे आने वाले टाइम में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ट्रम्प नई नई नीतियां लेकर आ रहे हैं, अलग अलग चीजें के रूल और रेगुलेशन है, डॉलर का रेट जिस तरीके से आसमान छू रहा है, क्रूड का भी अगर ऐसे ही तेजी बनी क्रूड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो भाई घर घर में जरूरत पड़ेगी, सोलर एनर्जी की और इलेक्ट्रिक व्हीकल की। लगाइए। देखिए इतने सारे बैंक हैं, एक गली में इतनी सारी दुकानें हैं, एक बाजार में इतनी सारी दुकानें होती हैं, सभी की दुकानें चलती हैं, बिक्री होती रहती है, ठीक है। ध्यान लगाइए।